इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तैबी हाफिज़हुल्लाह ताला, फाजिले मदीना यूनिवर्सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व वालाह व बअद। सवाल किया गया है कि कुर्बानी के जानवर में क्या औसाफ होने चाहिए। तो कुर्बानी के जानवर जो हैं, मसलन बकरा या दुम्बा, ऊन वाला या बालों वाला छोटा जानवर, नर हो या मादा हो। हत्ता कि बाद लोग समझते हैं कि अगर कोई जानवर बच्चा जनने के करीब है तो ऐसे की कुर्बानी नहीं होती। ये बात दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ऐसा जानवर ज़िबा किया गया कुर्बानी के लिए या वैसे, और उसके वो करीबुल विलादत था, तो उसका बच्चा अगर ज़िबा करने के बाद ज़िंदा था तो उसको भी ज़िबा किया जाए, और अगर वो ज़िंदा नहीं था, मर चुका था, तो फिर वो उसकी माँ का ज़िबा करना, बच्चे का ज़िबा करना भी है, मतलब वो भी हलाल है। कोई खाना चाहे तो खा सकता है। इसी तरह बड़े जानवर हैं जैसे गाय और ऊँट है, तो इनकी भी कुर्बानी की जाती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है भैंस का, तो भैंस जो होती है इसकी कुर्बानी के वही दलाइल हैं जो गाय की कुर्बानी के दलाइल हैं। ये जामूस कहलाती है अरबी ज़बान में, और जामूस जीम घाफ से बनता है, सब जानते हैं। गुजरांवाला को जुजरांवाला पढ़ते हैं अरब लोग। तो ये असल में है गाओ मेश, यानी ये फ़ारसी में भैंस को भी गाय ही बोला जाता है। तो अरबी ज़बान में या दूसरी ज़बानों में ये भी गाय की ही एक नस्ल है। तो जो दलाइल गाय के हैं वही भैंस के हैं। तो गाय की जगह पर भैंस, ये बिल्कुल इसकी कुर्बानी की जा सकती है। इनमें ऐब नहीं होना चाहिए। तो ऐब के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें बयान फरमाई हैं। 2802 नंबर हदीस है सुनन अबी दाऊद में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें फरमाते हैं कि 4 ऐब वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। नंबर 1, अल-औराउ बैयनुन औरुहा, ऐसा काना जानवर जिसकी एक आँख काम करती है एक नहीं करती, तो ये इसकी कुर्बानी नहीं है। अल-मरीज़ा, ऐसा बीमार जानवर कि जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़ेह है, साफ़ देखने में सब जानवरों में नज़र आता है कि ये बीमार है और ये तंदुरुस्त है, तो उस बीमार की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह से अल-अरजा, जो लंगड़ा है, चलाकर देखो, अगर एक जानवर लंगड़ा कर चलता है, अगर आर्जी तौर पे चोट लगी है और वो लंगड़ा के चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा, वो अलग चीज़ है। या उसका इलाज करो वो ठीक हो जाए। लेकिन जो है ही लंगड़ा, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। इसी तरीके से ऐसा बूढ़ा जानवर जिसकी हड्डियों में मिख बाकी ना रहे, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। अच्छा, किसकी कुर्बानी जायज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, दोंदा जानवर ज़िबा करो। तो ये 2 एंड्स हैं। निचला एंड है कि वो दोंदा हो, 2 दांत हो। आखिरी एंड है कि वो इतना बूढ़ा ना हो कि उसकी हड्डियों में मिख ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच के जानवर सब जायज़ हैं। 2 दांत, ये जो नीचे वाले 2 दांत सामने वाले हैं, दूध के दांत उखड़ जाते हैं, फिर असली दांत निकलते हैं, और वो 2 दांत जो होते हैं वो बाकी दूध के दांतों से लंबे होते हैं। ये जिस तरह मेरी उंगलियां हैं, ये दूध के दांत समझो, और बीच के 2 दांत थोड़े बड़े हुए होते हैं, तो ये 2 दांत होने की निशानी है। तो उसके थोड़ी ही देर बाद ये साथ वाले भी गिर जाते हैं और ये भी उग जाते हैं, और चंद महीनों में ही, और वो 4 दांत हो जाता है। फिर उसके बाद 6 दांत हो जाता है जल्द ही। तो बाद लोगों ने ये समझा कि आपने फरमाया मत ज़िबा करो मगर 2 दांत, का मतलब ये है कि 4 और 6 दांत वाला भी जायज़ नहीं। ये सोच गलत है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया है कि वो बूढ़ा जानवर जिसकी हड्डियों में मिख ना हो वो कुर्बान ना करो। तो ये आखिरी एंड है, और 2 दांत पहला एंड है, और बीच वाले सारे जानवर जायज़ हैं।
दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला अन युअसरा अलैकुम, अगर तंगी हो, पैसे की तंगी हो या जानवर मिल ना रहा हो या कोई और तंगी हो, तो फिर ऊन वाला बालों वाला छोटा जानवर, वो 2 दांत से छोटा भी हो, जिसको जज़ा बोलते हैं अरबी में, और वो भी फिर जायज़ हो जाता है। तो 2 दांत से छोटा यानी उसके दांत अभी गिरे नहीं, अभी उगे नहीं, दूध के दांत ही हैं, अगर वो दुम्बा छतरा है, ऊन वाला है, वो चल जाएगा तंगी की हालत में। और बाद रिवायतों में ये भी आता है कि जो ये दुम्बा छतरा है ऊन वाला, ये काम कर जाता है, इसका जो जज़ा है वो उसके 2 दांत की जगह पर काम कर जाता है। तो इस माना में जो हदीसें हैं, इससे साबित होता है कि अगर आपकी ताकत है तो 2 दांत ही ज़िबा करो, और अगर ताकत नहीं या मिल नहीं रहा तो आप ऊन वाला, बालों वाला नहीं, बकरा बालों वाला होता है, दुम्बा ऊन वाला होता है, तो ऊन वाला जानवर आप 2 दांत से कम भी हो वो भी आप कुर्बान कर सकते हैं। वल्लाहु आलम। बाकी रहा इसमें कि सींग का ऐब है या नहीं, तो सींग का ऐब के ऐब होने की कोई वाज़ेह दलील मेरे इल्म में नहीं है। तो सींग टूट जाए या बचपन में ही काट दिया गया हो या उल्ट कर वो वापस उसको ज़ख्मी कर रहा होता है तो उसको काट दिया गया होता है, ये इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से वो जानवर जो ना बकरा है ना बकरी है, ये ऐब भी ऐब नहीं है, क्योंकि जो लोग ख़ुद खसी कर देते हैं वो जायज़ है, तो जो अल्लाह की तरफ से इस तरह का पैदा हुआ है वो क्यों जायज़ नहीं है, वो जानवर भी जायज़ है इंशाअल्लाह। तो ये ऐब भी उसमें ऐब नहीं है। अलबत्ता बहुत ही मरियल सा, कमज़ोर सा नहीं हो, थोड़ा आपके दिल को भी अच्छा लगता हो, और इस तरह का जानवर ज़िबा करना चाहिए, और उस पर किसी किस्म की फ़ोटो बनाकर फेसबुक पे चढ़ाओ और उस पर रियाकारी करो, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए।